था, श्री वीर ने उपदेश हमें सुनाया, पर मैंने सुना ना, मानो सुना पर गुना ना। ये पंक्तियां आपके जीवन के लिए सूत्र भी हैं और सार भी हैं। प्रकाश भैया, माना सुना पर गुना ना। सुनने से नहीं होगा, गुनने से होगा। माँ, बच्चे जब छोटे रहते हैं, बहुत छोटे, 2 महीने 4 महीने के, दूध नहीं पीना उसको, और तो वो क्या करते हैं, मुख बंद कर लेते हैं। आप ऐसे दबा करके चम्मच मुंह में डाल भी दो, दूध मुख में भर लेते हैं, लेकिन गुटकते नहीं है। देखा देखा ना, गुटकते नहीं है। लेकिन एक बात तो बताओ, जब तक गुटकेगा नहीं, पेट कैसे भरेगा? पंडित जी, चंद्रेश पंडित जी, निहाल चंद जी, गुटकेगा नहीं तो पेट कैसे भरेगा? जिन वाणी को अंतरंग में नहीं ले जाओगे तो हे जीव, तेरी आत्मा कैसे तरेगी? इसलिए भगवान समंत भद्र स्वामी ने श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की और सबसे पहले कह दिया, मैं उस उत्तम धर्म को कहता हूं जो उत्तम स्थान पर धरता है। यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम स्थान दे उत्तम चंद जी, वही उत्तम धर्म है। भैया पूर्व सरपंच जी, अध्यक्ष जी, मंदिर के अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी श्रावक हैं। आचार्य श्री से हम लोगों ने कहा, आचार्य वर्धमान सागर जी दक्षिण में गोमटेश्वर मिले थे। सभी साधुओं ने शाम को आचार भक्ति करी और नमोस्तु किया। तो उनने पिछी उठा के कहा, प्रति नमोस्तु सबको। बिनी 50 वर्ष दीक्षा लिए हो चुके उनको, कितने, लगभग 50 तो हो ही गए हैं। 69 की उनकी दीक्षा थी। हम लोगों ने फिर निवेदन किया, हमने कहा आचार्य श्री आप तो आशीर्वाद दो, पिछी उठा के हम लोगों के लिए। सो बोले, सुनो शिष्य तुम तो विशुद्ध सागर जी के हो, हमारे लिए तुम भी मुनि हो और हम भी मुनि हैं। और एक बात कही आचार्य श्री ने, वर्धमान सागर जी ने, बोले बेटा सुनो, आचार्य पद शिष्यों की व्यवस्था का है, हम तो हैं तो हम भी साधु ही। सो आयरियो मुनि झेयो, द्रव्य संग्रह पढ़ा, द्रव्य संग्रह पढ़ा ना, दंसन नाण पहाड़े वीरिये चारित्र व्रत वायारे अपम परम च जुंजई। सो आयरियो मुनि झेयो, वह मुनि आचार्य कहलाता है तो सभी मुनि। क्या नमो लोए सब साउडम में केवल मुनि आते हैं क्या? उसमें अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु पांचों आते हैं। इसलिए नमो लोए शब्द साउडम पद में ही पूरा नमोकार गर्भित है। यो धरती उत्तम में सुखे, जो उत्तम स्थान पर रख दे। अब सबसे उत्तम स्थान सिद्ध शिला है, जो सिद्ध शिला में आपको स्थापित कर दे, भैया अल्ली भैया वो ही धर्म है, बाकी कुछ भी धर्म नहीं है। बाकी धर्म की प्राप्ति के साधन है। लालू चुनाव में खड़े हो क्या है? 16 पहने हो तो फिर बैठ जाओ भैया। समूह चरण में गणधर परमेश्वरी खड़े रहते थे हाथ जोड़ के, या गेट के बाहर द्वारपाल। तुम कौन हो? है नहीं, गणधर बनना, तुम द्वारपाल नहीं बनना। कुतकोड़ी ठीक। यो धरती उत्तमे सुखे। सोचो भैया, धर्म करने के साधन को आपने धर्म मान लिया है, यही आपकी मिथ्या भ्रांति है। पूजा करना धर्म नहीं है, पूजा करना धर्म का साधन है। आहार देना धर्म नहीं है, आहार देना धर्म का साधन है।
जीवों पर दया करना धर्म नहीं है, जीवों पर दया करना धर्म का साधन है। फिर धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्म के ईश्वर ने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। उस दर्शन की पूर्ति तुम्हारी दया धर्म से होती है, तो जीवों की दया भी करना। कोई है जो गौशाला वगैरह जाता हो यहाँ गायों की सेवा करने के लिए? कोई नहीं है। कोई तो चले जाया करो भैया। राहुल भाई, जो जीव कट रहे हैं उनको बचाया है, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है, अनुकंपा गुण है, दया है। लेकिन दया अकेला ही धर्म नहीं है। स्वाध्याय करते आप लोग? नहीं करते? स्वाध्याय करते ना? स्वाध्याय करना धर्म नहीं है, स्वाध्याय करना धर्म तक पहुंचने का साधन है। रत्नत्रय ही धर्म है। बोलो अप्रमेय जी, गाथा क्या है? ऋणत्यम च धम्मो। पंडित जी, रत्नत्रय ही धर्म है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए बाकी साधन है। पेट तो रोटी से ही भरता है, लेकिन बिना तवे और अग्नि के रोटी बनती नहीं है। जैसे तवा और अग्नि को फेंक मत देना, लेकिन साधन मानना, साधन तो मेरे लिए रोटी ही है। इसलिए भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, रत्नत्रय की प्राप्ति करो। और रत्नत्रय की सबसे प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, जिसका यहाँ प्रथम अधिकार में व्याख्या चल रही है। और वह सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, यही तुम्हारे लिए व्यवहार से सम्यक्त है। कर्णान योग से देखोगे तो कर्म प्रकृतियों का जो उपशम है, वही तुम्हारे लिए सम्यक्त है। कर्म की प्रकृतियां दिखती नहीं है, सो क्या करें भैया? कर्म की प्रकृतियां दिखती नहीं है भैया, व्यवहार सम्यक को तो प्राप्त कर सकते हो। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखो। किस देव पर, किस शास्त्र पर और किस गुरु पर, ये यहां बता रहे हैं मोंगना जी। ये अपने प्रकाश भैया पूजा करते ना भैया, कौन सी वेदी पे पूछ रहे हैं? नहीं तो कौन सी वेदी, वहां भगवान कौन से? मूल नायक आदिनाथ। अब प्रकाश भैया कह रहे हैं हम तो आदिनाथ भगवान को ही मानते हैं। नहीं भैया, आप आदिनाथ भगवान को भी मानो। ऐसे बहुत से अज्ञानी जीव हैं जिनको भगवान पारसनाथ से राग है। बोले कौन से? बोले पारसनाथ, बाकी कोई और भगवान बोले हमें नहीं पसंद। क्यों भैया? भगवान कुंतुनाथ भगवान ने कौन सा किया है पाप भाई? समझ भी नहीं आया हमारे लिए। कहीं देखना भी 24 की स्थापना हो, सबसे पहले महावीर स्वामी, आदिनाथ, पारसनाथ, शांतिनाथ। बाकी अब नहीं हो तो ठीक है भैया, वो ही रख लेंगे, अब ठीक है। 24 तीर्थंकर एक से ही हैं। न उनके गुणों में अंतर है, अवगाहना का अंतर था, आत्मिक गुणों में कोई अंतर नहीं है। गुलाब चंद जी, अवगाहना में अंतर था, अब गुणों में कोई अंतर नहीं है। आप भेद कर लो काल की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से कर लो, लेकिन है नहीं। लेकिन किसी एक को नहीं मानना, हमें सबको मानना है। नमो अरिहंताड़म लिखा है, नमो अरिहंतस नहीं लिखा। नमः अरिहंताय लिखा होता एक वचन मानते अपन लोग, नमो अरिहंताड़म में बहुवचन है, यानी हम सभी तीर्थंकरों को मानते। कौन से? बोले वर्तमान के। क्यों? नहीं नहीं भाई, वर्तमान के ही नहीं, भूत के भी और भविष्य के भी। हो चुके जितने हैं वो सब, और होंगे जितने वो सब।
प्रियम नमो लोए, लेकिन बेटा इसमें एक शब्द और जोड़ लेना, भूत और भविष्य। जितने साधु हुए हैं, जितने साधु होंगे, उन सबको मेरी वंदना है। जितने शास्त्र आचार्यों ने लिखे हैं, उन सबको मेरी वंदना है। पंडित जी, न प्रथमान योग अकेला सत्य है, न द्रव्यान योग अकेला सत्य है, चारों अनयोग की एकता ही मोक्ष मार्ग। चंद्रेश पंडित जी को कर्णान योग में आनंद आता है, सो कह रहे केवल कर्णान योग ही आगम है। मिथ्या। देखो भगवान महावीर स्वामी को मानने वाला कैसे मिथ्या दृष्टि हो सकता है? राहुल भाई, कोई कह रहा है कि मैं भगवान महावीर स्वामी को ही मानता हूं और बकायदा प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, महावीर जयंती में जुलूस निकाल रहा है। सम्यक दृष्टि है क्या? महावीर स्वामी को ही मानता है बस, प्रतिदिन पूजा अभिषेक भी कर रहा है। अरे ये भी बाहर शब्दों में नहीं, अंदर में लगाओ। ये देखा है, हम इसलिए कह रहे हैं आपको। बोले आज शांत, हम तो शांति विधान ही करेंगे। किसी ने भक्तांबर विधान कर लिया तो बोले वो हम नहीं मानते भैया। आपने भेद कर लिया, तीर्थंकर में भेद कर लिया। अब भाई नितिन, जब तीर्थंकरों पे भेद हो सकता है तो साधु में भी फिर अब चल ही रहा है। भेद मत करो, भेद विज्ञान प्रकट करो। नीरज भाई, बुरी लग जाए सो लग जान दो, उसमें क्या है? बिना कांटा घुसेड़े कांटा नहीं निकलता। हमने प्रवचन दिए थे देवेंद्र नगर में, कल्लू भैया हैं देवेंद्र नगर में, सो हमने प्रवचन दिए लालू। अब उनको थोड़े कड़वे लग गए, सो दूसरे दिन उन्होंने भजन गाया आचार्य देवनंद जी वाला, मीठो मीठो बोलते थारो काई बिगड़े। सो बाद में हमसे बोले भैया जी मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े। तो हमने प्रवचन में कहा भैया बुखार चिरायते से ही उतरता है, बुखार सौंप से नहीं उतरता है। लेकिन चिरायता होना चाहिए, चिरायता जहर नहीं होना चाहिए। साधु अपनी समिति में रहे, उससे जाए ना। लेकिन भैया चाहे माज का मंदिर हो, चाहे नया मंदिर हो, बाजार का मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, कोई भी तीर्थ हो, नवागढ़ हो, अपना पपौरा जी हो, आहार जी, कोई भी तीर्थ हो, सब जगह एक से ही तीर्थंकर है। इनमें अंतर नहीं करना। नहीं तो भैया एम ही बोले वो बड़े वाले भगवान है ना पपौरा के आदिनाथ, बोले बेई हमारे बड़े बाबा हैं, बाकी कुछ नहीं। विनय करे हमारे तो मूल नायक 23 नंबर के हैं, सो बेई हमारे सब कुछ है। भैया ऐसा भेदभाव नहीं करना। हाँ, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, तुम दूर से ही दर्शन कर लो, लेकिन तीर्थंकरों में कोई भेद नहीं करना। हमें सभी को मानना है, किसी एक देव, किसी एक शास्त्र, किसी एक गुरु के लिए नहीं। हमें सभी शास्त्र, सभी देव और सभी गुरुओं को स्वीकारना चाहिए, तब जाकर के सम्यक होगा। कितने लोग प्रथमान योग को देखते नहीं है, छूते ही नहीं है, और देखेंगे भी तो वो जहां पर कुछ विशेष विवरण है अभिषेक आदि का, वो पेज फाड़ के अलग, फाड़ करके अलग। बोले उसमें हमारे मन का नहीं लिखा। भैया दाल सब्जी थोड़ा तुम जो मन की खाओगे, भोजन थोड़ा कर रहे हो। वो तीर्थंकर की वाणी, उसको वैसा ही स्वीकारना चाहिए। आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी भी टीकमगढ़ आए थे, चातुर्मास हुआ था, पपौरा जी में सिटी भी तो आए थे, पंचकर्णक हुआ, दीक्षाएं हुई, विधान हुआ, सब हुआ। सुनो, आपने सुना आज तक किसी विद्वान ने उनकी चर्या के लिए विरोध किया हो? किसी विद्वान ने उनके संघ की व्यवस्था के लिए विरोध किया हो? नहीं। जो आगम के अनुकूल चलते हैं उनका विरोध नहीं, उनका समर्थन होता है। बोलो राहुल, सुना आज तक किन्हीं आचार्य के मुख से
किसी साधु के मुख से, क्यों नहीं। ये मत बोलना उनके संग की व्यवस्था है, नहीं नहीं, ये आगम की व्यवस्था है। लेकिन भैया बुरी नहीं मानो से एक बात बोले हम हैं? हो सकता है बुरी लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं। देव शास्त्र गुरु को जब भी स्वीकारना, बिना परीक्षा करे मत स्वीकारना। लेकिन ध्यान रखना, परीक्षा करने योग्य हो तो ही परीक्षा करना। आगम में लिखा है कुंद कुंद स्वामी ने, सम परिखेज्यो, बिना परीक्षा करे जब आप सब्जी नहीं लेते हो तो श्रद्धा कैसे दे सकते हो। लेकिन योग्यता हो तो परीक्षा करना, और परीक्षा करना हो तो योग्यता बढ़ा लो। सिद्धार्थ, एक व्यक्ति पहुंचा साधु के पास, कहता है गुरुदेव हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, सिखा दीजिए। तो वो गुरुकुल के थे, उनने क्या कहा, अपने जेब से एक पत्थर निकाला। देखो बात को अन्यथा मत लेना, बात को ग्रहण करना, दृष्टांत को दृष्टांत लेना। वो गुरु जो थे गुरुकुल के, उन्होंने जेब से एक पत्थर निकाल के दिया कि जाओ बेटा इसको तुम सब्जी मंडी में ले जाओ, और सब्जी मंडी में ले जाकर के इसका भाव पूछाओ, बेचना नहीं। आओ संजय भैया, क्या बोले, ये पत्थर ले जाओ सब्जी मंडी में। या सब्जी मंडी कहाँ है? पास में है। सब्जी मंडी ले जाओ और उस पत्थर को ले जाकर के पूछो इसका भाव क्या है, बेचना नहीं। वो उस पत्थर ले गया, वो तो गुरु की आज्ञा, पत्थर ले गया। पत्थर देख करके सब्जी वाले कहते हैं अच्छा तो लग रहा है लेकिन हमारे काम का नहीं है। दूसरा कहता है अब इतनी दूर बेचारा चल के आया है, चलो 20 पैसे ले लो। ठीक है, वो आया, बोले क्या गुरुजी 2 घंटे बर्बाद हो गए, सब्जी मंडी घुमाए पूरी हम। बोले आपने कहा था तो घूम आए, लेकिन वो 20 पैसे मिल रहे हैं। बोले काम करो, अब एक सोने चांदी वाले के पास जाओ, बालचंद जी क्या हो के आओ, लेकिन बेचना नहीं, पूछ के आना। जी गुरु जी। पहुंचा, बालचंद जी ने देखा, बोले भैया 20,000 देंगे। कितने? कहां 20 पैसे, कहां? उसके मन में आया बेच देते हैं, बहुत मिल रहे हैं। लेकिन गुरु ने कहा था बेचना, बिना बेचे हो। बोले गुरुजी 20,000 मिल रहे हैं। बोले एक काम करो, अब तुम जौहरी के पास जाओ जो रत्नों का व्यापार करता है। उस व्यापारी ने उसको देखा, कहता है भैया 20 लाख देंगे। कितने? अब भैया वो तो पगला गया, बोले 20 पैसे से 20 लाख, तुरंत बेच देते हैं, गुरुकुल की बिल्डिंग बन जाएगी। बोले नहीं, गुरु ने कहा है पूछ के आना, बेच के नहीं आना। फिर आके फिर बोलता है गुरुजी वो तो 20 लाख कह रहे हैं, बेच आए। बोले बैठो। उनने वो पत्थर लिया और पास में एक बावड़ी थी उसे फेंक दिया। अरे भैया अब तो दिमाग बाहर। बोले सुबह से हो गई शाम, सब्जी मंडी घुमा दी, पूरी सराफा घुमा दी, पूरा जवेरी बाजार घुमा दिया, और अब उनने पत्थर फेंक दिया। अब गुरु कहते हैं बेटा बैठो सुनो, जिसको वस्तु की योग्यता नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, कभी उसको वस्तु नहीं देना चाहिए। जब तक योग्यता नहीं हो विद्या भी नहीं देना चाहिए। जिस पहली शिक्षा
दूसरी शिक्षा, जिसके अंदर परीक्षा का गुण नहीं है वो वस्तु का सही मोल नहीं जान सकता है। तीसरी शिक्षा, जो तुम्हारे अंदर धन के प्रति राग आया है ये तुम्हारी विद्या को खा जाएगा, इसलिए पत्थर को फेंक दो, वो पत्थर है। शिष्य को 3 शिक्षा मिली, अब आपको कितनी मिली वो आप देखो। परीक्षा तो करो लेकिन परीक्षा के योग्य तो बनो। उस सब्जी वाली क्या बताएगी कि हीरा है कि पत्थर है? बता देगी। सोने चांदी वाले भी गोपालचंद जी रत्नों का मूल्य नहीं बता पाते। उसके लिए तो जौहरी चाहिए, वो उठा के देखता है और कहता है इतने कैरेट का है, बता देगा कि कितनी बार पहन चुके हो। और समझना। बोलो विजय भैया, जौहरी हो कि सराफा वाले हो? हैं? कोई जौहरी है? नहीं है? कौन? नहीं, ईमानदारी से। वो तो आजकल कार्ड बना जाता है तो उससे बता दी इतने कैरेट का है। ऐसे वाले जौहरी चाहिए कि ऐसा उठा के बताए, हाँ भैया 5 कैरेट का है, 3 रत्ती का है। कोई है? हमसे सीख लेना। सुनो, अच्छा, पहचान उसी को होगी जिसके पास ज्ञान होगा। अब विषय समझो, भूमिका समझ में आ गई? पहचान उसी को होगी जिसके पास सम्यक ज्ञान होगा, उसी को देव शास्त्र गुरु की पहचान होगी। रत्नों का ज्ञान करना बहुत स्थूल है भैया, सम्यक रत्न की रक्षा करना बहुत 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 कठिन है। पूजा करते ना आप लोग, सम्यक रतन समार, वाह वाह वाह, महाराज को बता रहे हैं। क्यों गुलाब चंद जी बोले सम्यक रतन समार? भगवान को सुनाते हैं सम्यक रतन समार विषय चोर बहू, और बाहर आके सबसे पहले कचौड़ी खाते हैं। समझो समझो प्रियम बेटा, समझो। परीक्षा तो करना, बिना परीक्षा करे कभी श्रद्धा मत देना अपनी, क्योंकि श्रद्धा से कीमती कोई वस्तु नहीं। लेकिन परीक्षा का आगम में पैमाना दिया है। हिंसा रहिए दम में, जो अहिंसा धर्म है वही धर्म है। आपके लिए इतना ही पैमाना दिया है, मापदंड दिया है सहसागर जी। जो अहिंसा धर्म है, भगवान के द्वारा प्रणीत है, वो पूज्य है। जो 18 दोषों से रहित देव हैं, जो अपन इतने दिन से सुना था, क्षुधा, पिपासा, जरा, आतंक, चिंता, भय, विस्मय, ये जितने दोष बताए थे, इनसे दोषों से रहित होना चाहिए। अरहंत परमेष्ठी, वो हमारे देव। निग्रंथे, जो निर्ग्रंथ हैं, विषय आशाओं से रहित हैं, मोक्ष मार्ग में लीन हैं, स्वपर का कल्याण कर रहे हैं, वो मुनि हैं, गुरु हैं। पव्यणे यानी जिनेन्द्र भगवान कथित जो वचन है वो आगम है, सार है। ये आपके लिए पैमाना है। आजकल बहुत अच्छा सिस्टम हो गया भैया, बोले मशीन आ गई है, उसमें रखो, आ जाता है हॉलमार्क, कितने ग्राम कितने वजन है। विजय भैया आपके यहाँ नहीं है? एक टेस्टिंग मशीन आती ना, उसको रख दो, सब बता देती है वो। भगवान महावीर स्वामी चले गए, एक मशीन छोड़ जाते तो इतने विकल्प नहीं होते। अब वो पंचम काल के भले वैज्ञानिक क्यों ना हो, लेकिन भैया श्रद्धा को जांचने की मशीन नहीं है। श्रद्धा स्वयं में एक गुण है, श्रद्धा को आप जांच नहीं सकते हो। आप देखो परखो, लेकिन परखना वो ही जो परीक्षा के योग्य हो। नहीं तो भैया हीरे कहीं तुम 20 पैसे में ना बेचाना, हीरा कहीं तुम 20,000 में ना बेच देना। आपकी श्रद्धा भैया बहुत कीमती है। ऐसे ही रागी द्वेषी को कभी श्रद्धा मत देना।
जो वीतरागी हैं, हमारी श्रद्धा उनके लिए जाए, बाकी किसी की अभिनय नहीं करना, सेवा करना, दया दृष्टि करना, लेकिन भैया श्रद्धा देव सास गुरु पे ही करना। संजय भैया कल के दिन कोई आ जाए लाल पीले सफेद कपड़े पहन के, बोले भैया भिक्षाम दे ही, भगाना मत, लेकिन पैसा भी मत देना। मतलब भैया बैठो, क्या समस्या है, क्या समस्या है? बोले खाने को चाहिए ना, बैठो भोजन करो। तो उसको 2 नहीं 4 रोटी खिलाना। जहां तुमने दिया टका और उसने गुटका। कभी किसी दरिद्र को, भिखारी को, गरीब को पैसा मत देना। साधु को तो देते नहीं हो, देना भी नहीं, लेकिन भैया ऐसे किसी को पैसा मत देना। उसने अगर अशुभ का सेवन किया है तो दोष तुम्हारे सिर पे भी आएगा। अभी 3 दिन पहले पपौरा में एक सज्जन आए थे। क्या कह रहे थे वो? हा? उनके पैर में खराबी है। बोले पैर खराब है, पैसा चाहिए। हमने कहा आपका इलाज यहीं करवा देते हैं, आपका पूरा इलाज करवाएंगे। बोले हमारे साथ कोई है ही नहीं देखने वाला। हमने कहा हमारे पास 20 बच्चे हैं, वो आपकी सेवा करेंगे, चलो। कहां गए वो? कहां गए? चले गए। इलाज कराने नहीं आए थे, वे धन का संग्रह करने आए थे। परीक्षा ऐसे की जाती है। यशु बेटा, बिना परीक्षा की श्रद्धा मत देना, लेकिन परीक्षा उतनी ही करना जितना आपका पैमाना है। और भक्ति में कहीं कोई कभी कमी मत रखना भैया। टीकमगढ़ जब भी आओ, इतना तो मालूम चल जाता है कि हाँ, ये भगवान महावीर स्वामी की देशना की भूमि है, यहां श्रद्धा की कमी नहीं है। प्रियम, लोगों को पता था महाराज जी पपौरा तो गए हैं, सो आने वाले हैं भैया। अब महाराज जी एक बोले रुकेंगे, कब तक? बोले पंच कल्याण तक। भैया अब रुके ही तो हैं, सुखा करने सुन ले। नहीं नहीं, देखो एमी, लोग सुनने आए कि नहीं बेटा, ये श्रद्धा है, मजबूरी नहीं है, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। मजबूरी होती है, माना कि कोई बीमार पड़ गया, ठंडी लग गई, सो इतनी दूर कैसे आता? समझना आप। संजय भैया 2 दिन आए तो ठिठुर गए, बोले महाराज जी ठंडी लग गई। बोले हम टीकमगढ़ ही मिले आपको। ठीक है, बोले दोपहर में आएंगे। हमने कहा भैया तुम आराम से करना। अब लालू बड़ा आदमी है, व्यस्त आदमी है, अब उसके लिए क्या कर सकते? सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, साधु ही खाली बैठे हैं बस, क्या व्यस्तता पूरी श्रावक को है। देखो बुरा नहीं मानना सोनू भैया, एक बात जो हमको अच्छी नहीं लगी सो हम बोल दे रहे हैं, अंदर की अंदर नहीं रखते। आप लोग समिति तो बनाते हो, लेकिन समिति का काम नहीं करते भैया। देखो बुरी नहीं मानना, जितनी समितियां हो, आप सबका कर्तव्य बनता है साधु की चर्या कराने का। माता जी कहाँ है? अभी पपौरा में है। देखो कोई संग में बीमार है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अथवा कोरोना के कारण वो अपना क्वारंटाइन होके आहार ले रहे हैं, सो श्रावक का यहाँ कर्तव्य बनता है कि आप वहां जाए, क्वारंटाइन हो और चौका लगाओ। नहीं तो तुम श्रावक किस बात के? सोनू भैया बोल रहे हमारी समिति, लालू कह रहा ब्रह्मचारियों की समिति, राहुल कह रहा हमारे शांति विधान वालों की समिति, संजू भैया कह रहे हमारे नंदीश्वर की समिति। कोई समिति कोई काम की नहीं है। अगर तुम साधु की चर्या नहीं कर पाए तो तुम्हारी समिति कोई काम की नहीं। उनकी समिति का पालन कराना तुम्हारी समिति का कर्तव्य है। हम इतने दिन थे ना, हमने देखा जब चौके कम थे सो दीदियां लोग आहार पड़का के आहार देती थी। समझना संजय भैया, जब उनने देखा चौके ज्यादा हो गए, सुनने का ठीक है भैया, अब आप व्यवस्था अच्छी हो गई, आप संभालो। आहार तो उन्होंने पड़गान तो नहीं किया, लेकिन आहार के लिए कुछ ना कुछ सामग्री जरूर, बोलो भी नहीं, और चलाते थे कि नहीं आप? हम लेते थे कि नहीं? बेटा ये परस्पर का वात्सल्य है।
मर्यादा है इसका ये मतलब नहीं कि प्रीति नहीं है। माता जी की अलग मर्यादा है, साधु की अलग मर्यादा है। अपन अलग अलग क्यों रुके थे? अगर महाराज लोग होते तो अपन उसी बिल्डिंग में रुकते। माता जी की व्यवस्था भिन्न है, साधु की भिन्न है, लेकिन श्रावक की कोई व्यवस्था भिन्न नहीं है। साधु का व्यवस्था करना, चर्या कराना, समितियों को पालन कराना आपका ही कर्तव्य है। ये आपके गुणों में है, ये कोई आपके ऊपर मजबूरी नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहे भैया? अल्ली भैया गलत तो नहीं कह रहे? लोग कहते हैं शिखर जी जाओ तो महाराजों की चर्या देखो तो बुरा लगता है। भैया तुम जाओ ना, चौका लगाओ, किसने मना किया? आप शिखर जी जाते हो 3 दिन के लिए, नियम लेके जाओ, 1 दिन चौका लगा के आहार देंगे, 2 दिन बंद ना करेंगे। फिर साधु को यहाँ वहां क्यों घूमना पड़ेगा? फिर चर्या अच्छी क्यों नहीं होगी? लेकिन मुंडी तो सभी ला रहे हैं, जाएगा कोई नहीं। देखो बुरी नहीं लगे, बुरे सी लग जाए भैया हमें तो आप नहीं बोला संजू भैया, महाराज जी बोले प्रवचन दो तब सुनो। भाई देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ाएंगे हमारे प्रवचन, तो प्रवचन किस बात के? बोलो आर्यन बेटा, लॉकडाउन की याद है? खड़े होना जरा। एक बात समझ में नहीं आई हमारे लिए। आर्यन भैया इनने खूब डंडे खाए हमारे कारण लॉकडाउन में। बोले दूध लेने जा रहे, सब्जी लेने जा रहे, सो एक दिन दूध लेने गए भैया बसंत अपने, सो पुलिस वाले रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? बोले दूध लेने। तो काय में थे तुम? ये स्कॉर्पियो में थे दूध लेने। अब भैया वही वाहन था, तो बोले हेलीकॉप्टर ले आते। उसने उतार के क्या किया? फिर डंडे से आरती हुई कि नहीं? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। हमने कहा भैया तुम विकल्प नहीं करो, जब तक विकल्प है तब तक अपन 2-3-4 सामग्रियों का, हरि का, दूध आदि का त्याग कर दे रहे हैं। नहीं, बोले व्यवस्था तो पूरी होगी। सोनू जब यार वो यादव हो के व्यवस्था कर सकता है, तो जैन समाज टीकम बड़ी कमजोर नहीं, वो भी व्यवस्था कर सकती है। बैठ जाओ जगबान सिंह। सोनू भैया देखो प्रेरणा दे रहे हैं, आपके ऊपर हम कटाक्ष नहीं कर रहे। माना कि यहाँ 5 चौके लगे, तो वहां भी 5 चौके लगना चाहिए। भले आप 2 दिन के लिए क्वारंटाइन होके दो, जो व्यवस्था है उनकी, भले आप 2 दिन के आहार चर्चा कराओ, लेकिन कराना चाहिए। एक माता जी को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ा के आहार कराना चाहिए। ये आपका छठ आवश्यक में है। श्लोक याद है पंडित जी? देव पूजा गुरु पास्ती, लेकिन सुनो गुरु पास्ती में केवल मुनियों को मत लेना, सभी त्यागी वृत्तियों को लेना, उत्तम मध्यम जगन तीनों पात्र लेना। देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयमस्तपा दानश्चेति गृहस्था नाम षटकर्माणि कदा कदा है, कदा कदा, कदा कदा, कभी कभी है। ठंडी है गुलाब चंद जी, आप ही नहीं दिखे हमें तो पपौरा में। अच्छा फिर ठीक है, फिर आश्रम नहीं, आपके प्रतिनिधि थे। हमें ये प्रयोजन नहीं कि आप हमारी सेवा करो, हमारा इतना प्रयोजन है कि आप देव सदगुरु की सेवा करो। इसलिए भैया परीक्षा करो, और परीक्षा करने का आप स्वयं भी पात्र बनो। संजय भैया गलत तो नहीं बोल रहे? हमको बुरा लगा है तो हम बोल रहे हैं कि वहां पर दीदी लोगों ने तो देखो, दीदी लोग तो कर्तव्य करते ही हैं, श्रावक को भी जाना चाहिए। जाना पड़े नहीं, जाना चाहिए। अब ये मत बोलना महाराज जी अब कौन क्वारंटाइन होगा, तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में क्वारंटाइन होते कि नहीं होते? फिर सेवा करने के लिए वहां जाते कि नहीं जाते? फिर वहां तो भैया धन का व्यय है, यहाँ धर्म का संग्रह है, जाना चाहिए। बाकी जैसी अब आपकी भवितव्यता हो। राहुल जहां रुको वहां का ज्ञान मिलता है भाई, सारा ज्ञान मिलता है। हम बहुत दिन तक, इतने दिन तक क्यों रुके? हम तो 7 दिन में लौट आते। हमने कहा नहीं, व्यक्ति की पहचान बसने से। बसो, रुको, देखो, समझो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखो, समझो।
कितनी शांति से सब साधना कर रहे हैं अपने। बोलो विनय भैया, आपको किसी ने इंटरफेयर किया अभी तक? माता जी ने नहीं। हमने तो दिन से देख रहे हैं, वो सब दीदी अपनी साधना में, कोई कहीं समय कर रहे, कोई अपनी पढ़ाई कर रहे, सब माता जी अपनी चर्या कर रहे हैं। अपनी चर्या कर रहे हैं, उनकी चर्या में सहयोग दो, ये देव सास गुरु की सेवा है। अब प्रियम कह रहा है वो गुरु में आती नहीं है। भैया 3 प्रकार के पात्र हैं, उत्तम मध्यम। जो महाव्रती वो उत्तम पात्र हैं। माता जी कौन है? जो महाव्रती है वो उत्तम पात्र है। विचार करना, सेवा करने में पीछे मत हटना। टीकमगढ़ का नाम देव सास गुरु की सेवा में था, है और रहना चाहिए। समिति मत बनाओ सोनू, समितियों का पालन करो। लालू जैसे लोग हैं, ताली बजवा लो, दांत दिखवा लो, फिर गायब। सही है, इसमें बुरा क्या है? लग जाए सो चोटी कटवा लो और मुनि बन जाओ। चलिए आगे चलते हैं। अरिहंत परमेष्ठी की चर्चा चल रही है। वो 18 दोषों से रहित होते हैं, लेकिन 18 दोषों से रहित वही होता है जो सच्चा श्रावक बनता है, सच्चा साधु बनता है। यहां आज कह रहे हैं जो अरिहंत परमेष्ठी हैं, देव कह रहे हो जिनको आप, वो स्वर्गों के देव नहीं है, वो देवादि देव हैं। उनके आप नाम कह लो या उनके गुणों के द्वारा उनकी संज्ञा समझ लो। आज श्लोक नंबर 7 में प्रियम कल से जिनवाणी की व्यवस्था कर देना भाई। परमेष्ठी परम ज्योतिर विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादिमद्यन्ता शार्वः शास्तोपलाल्यते। यहां पर 7वें श्लोक में आप के 9 प्रकार के भिन्न भिन्न नाम कह रहे हैं। जो आप लोगों को नाम दिए गए हैं, ये आपके लिए नाम निक्षेप है। ये आपके लिए नाम निक्षेप है। उत्तम चंद्र, भैया उत्तम तो आप हो ही नहीं। हमारा नाम है आदित्य, तो हम सूर्य तो है ही नहीं। नीरज, नीरज भैया, नीरज का क्या मतलब होता है? तो आप तो हो ही नहीं। आप तो जीव द्रव्य हो, और आप तो कमल की बात कर रहे हो, एक इंद्री फूल की, और आप पंच इंद्री हो। ये आपका नाम निक्षेप है। लेकिन ये जो तीर्थंकर के नाम गिना रहे हैं, नाम निक्षेप नहीं है, ये गुणों के कारण उनके नाम ऐसे हैं। वे जो आप हैं उनके नाम बता रहे हैं। परमेष्ठी, परम ज्योति, विरागो इन्हें विराग, विमल, कृति सर्वज्ञ, अनादि मध्यांत, सार्व और शास्ता यानी हितोपदेशी। ये 9 प्रकार के आप के ही नाम हैं। जब भी इस ग्रंथ में कहीं ये नाम आए, वहां से देव को ही ग्रहण करना, आप तो को ही ग्रहण करना। नहीं तो भैया पंचम काल के लोग हैं, बोले आप को मानेंगे हम, महावीर नहीं लिखा उसमें। तो जब तक कोई आप नाम के तीर्थंकर या सिद्ध नहीं होंगे, सोने को नहीं मानेंगे। भैया अध्यक्ष जी बैठ मंदिर सुन रहे भैया, हम नाम की पूजा नहीं करते, हम नाम की पूजा नहीं करते, हम गुणों की पूजा करते हैं। और जिसमें गुण है वो हमारे लिए वंदनीय है, जिसमें गुण नहीं है ना वो श्रावक वंदनीय है, ना वो श्रमण वंदनीय है। गुणहीनो न वंदनीयो समणो वा सावयो वा। हमारी पंक्ति नहीं, कुंद कुंद स्वामी की पंक्ति है। परमेष्ठी कौन है बताओ? जो परम पद में स्थित हैं, अथवा जो परम पद में स्थित करें। जो परम पद में स्थित हैं, अथवा परम पद में दूसरों को स्थित करें, अथवा परम पद में जो हैं उनसे जो बंदनीय है वो परमेष्ठी है। 3 प्रकार से परमेष्ठी का अर्थ करना। जिसके पास जो होता है वो
वही तो देगा। जिनके पास आत्मिक सुख है वे आत्मिक सुख और आत्मिक ज्ञान की बात करेंगे और वो ही देंगे। पानी के प्याऊ में, जो प्याऊ बोलते ना गर्मी में, भैया पानक नहीं मिलता है, इन्हें ठंडाई नहीं मिलती। ठंडाई कहाँ मिलती है? ठंडाई जहां मिलती वहीं मिलती है। नहीं तो भैया मटके से नल खोला और संजू भैया कह रहे पानी है भैया, लस्सी चाहिए, नहीं मिलेगी। एमी जो बेंगलोर में मिलता था वो यहां नहीं मिल रहा। क्यों? जिसके पास जो होता है वो ही देता है भैया। जो परम स्थान पर स्थित करते हैं वे ही परमेष्ठी हैं। ऐसे आप तो परमेष्ठी को मेरा नमस्कार हो। परम ज्योति, परम ज्योतिर्यस्य असौ स परम ज्योति। जिनके पास परम ज्योति है यानी निरावरण केवल ज्ञान है, सभी पदार्थों को युगपत देखने की शक्ति है, वही परम ज्योति है, केवल ज्ञान। भगवान का नाम परम ज्योति क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञान से सहित हैं। भगवान का नाम परमेष्ठी क्यों? क्योंकि वो परम पद में स्थित हैं, स्थित करते हैं अथवा परम पद में जो युक्त हैं, इंद्र आदि गणधर आदि उनसे बंधनीय है, उनके इष्ट हैं। तीसरा कह रहे हैं विरागा। विगतुर रागा यस्य असौचा विरागा। जिनके अंदर से राग विलीन हो चुका है वो क्या है? वो विराग है। तीर्थंकर भगवान के लिए विराग कह रहे हैं अथवा अरहंत परमेष्ठी के लिए भी विराग कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई राग नहीं है। जिसके अंदर राग नहीं है भैया वो ही हमारे लिए अरहंत परमेष्ठी है। जैसा राग निहाल चंद जी आपके अंदर है वैसे ही भगवान में दिखे तो कौन पूजने जाएगा? कौन पूजने? अरे पूछने नहीं जाएगा, पूजना तो बहुत दूर की बात है। दिखना चाहिए। क्या? वैराग्य भी दिखना चाहिए। संसार शरीर भोगों से विरक्ति दिखना चाहिए। जिसके पास विराग नहीं होना अप्रमित सागर, उसको भैया विद्या नहीं दी जाती। बिनी तुमको मैं 6 महीने लगा दी भैया एक पतले से ग्रंथ पढ़ाने के लिए। क्यों? अब विराग की उत्पत्ति का समय है, अब पढ़ने की योग्यता है। मां डोसा तो बनाया होगा आप लोगों ने, कैसे बनाते हैं? उसी चावल से आप चावल पकाते हो, भात बनाते हो, और उसी चावल से इडली, उसी चावल से उत्तम। तो एक ही प्रक्रिया है ना सबकी? है? नहीं है? क्या प्रक्रिया बताना जरा। वो चावल पीसने के बाद धूप में रखते कि नहीं? क्यों? वाह, खाने का तो आनंद आता है हमें, लेकिन बनाने की प्रक्रिया को देखो, बैराग आता है। किसी भी तवे में डोसा बन जाते ना, बड़ी समस्या है। अच्छा, एक डोसा बनाने के बाद दूसरे के लिए क्या करते हो? क्यों? नहीं, बस संजू भैया इतनी तो खेल है। बोलो मां, क्यों करते हैं? चिपक ना जाए। एक रोटी बनाने के बाद गैस मद्दा क्यों करते हैं? कहीं रोटी जल ना जाए, इतना ही तो समझना है। और क्या है? जो आपने कपड़ा फेर दिया है, गीला कपड़ा अथवा पानी डाल के पहुंचा है, वो क्या है? उसको ताप को ठंडा किया है। जब तक कसाय का ताप ठंडा ना हो तब तक विद्या नहीं दी जाती। जब तक समर्पण नहीं हो तब तक विद्या नहीं दी जाती। गुरु शिष्य का संबंध कोई सामान्य नहीं है। गुरु बड़े ज्ञानी होते हैं और शिष्य भी उपकारी होते हैं, क्योंकि बिना शिष्य के गुरु गुरु नहीं और बिना गुरु के शिष्य शिष्य नहीं। बोलो बोलो सहज सागर जी, गुरु को शिष्यों की आवश्यकता पड़ती कि नहीं? शिष्य को तो है ही, गुरु को पड़ती कि नहीं? नहीं पड़ती। पूरा ज्ञान बिखर जाएगा, कोई शिष्य ना मिले पढ़ाने वाला। तो
कोई पढ़ने वाला नहीं मिले तो पूरा ज्ञान विनय भाई वहीं धरा रह जाएगा। पढ़ने वाले मिल रहे हैं तो कुछ, कितने लोग चाहते कि उनके बच्चे ज्ञानी बन जाएं। ठीक है, क्यों बच्चे लोग कन्नड़ सीखना है किसी को? एक प्रियम, ठीक है, चलो हाँ बहुत सारे हैं। दोपहर में जिनको कन्नड़ सीखना हो वो दोपहर में उनकी कक्षा लगाएंगे 2:30 बजे से, 2:15 बजे से। जिन जिन को सीखना हो आ जाना। क्यों? ज्ञान बांटो सो बढ़ता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरी बात, ज्यों ज्यों बांटे त्यों बढ़े, बिन बांटे। इसलिए विद्या देने में देर मत करना, लेकिन पात्र देख करके विद्या देना। विराग जिसको हो उसको ही विद्या दी जाती है शिष्यों में। एक शिष्य पहुंच गया, गुरुदेव मंत्र साधना करना है। गुरु ने कहा बेटा परीक्षा होगी पहले। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले एक बात तो बताओ जरा, तुम कहां से आए हो? तुम्हारा जन्म कहां हुआ था? बोले मेरा जन्म हुआ था ये तो मुझे याद है, लेकिन कहां हुआ था इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, जहां से तुम आए हो वहां चावल तो बिकते होंगे। बोले हो चावल बिकते, बिलात मुतके हैं। सो भैया कैसे, कितने रुपया किलो होते? बोले चावल तो बिकते थे लेकिन उसका कुछ अब याद नहीं है। ने फिर पूछा, वो सब तो ठीक है, जब तुम दीक्षा के लिए आए थे तो कौन से मार्ग से आए थे, कौन कौन से सिटी गए थे, कौन कौन से रास्ते में गांव पड़े थे? बोले वो याद नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरा नियम है, उसूल है, हम जिस पुल से निकल जाते हैं उस पुल को टूटा मान लेते हैं। मंत्र साधना ऐसे नहीं होती भी नहीं, हम जिस पुल से निकल जाते हैं उसको टूटा मानते हैं। हमने बढ़ना सीखा है, लौटना नहीं सीखा। ऐसे विद्या नहीं मिलती। गुरु भी देखते हैं हाँ शिष्य ने बढ़ना सीखा है, लौटना नहीं सीखा। कोई कार्य प्रारंभ किया है, अब जब तक पूर्ण नहीं होगा प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, लौटेंगे नहीं पीछे। गुरु ने कहा बैठो अब तुम योग्य हो। जिसमें विराग है उसी को विद्या दी जाती है। हर किसी को विद्या दोगे, सुनो उसमें गुरु की विद्या का भी नाश है और गुरु के नाश का योग भी लिखा है। बोलो अप्रमेय सही है कि नहीं? इसलिए भैया विद्या जिसको चाहिए हो विराग लेके आना है, विशुद्धि के साथ, तब मिलेगी विद्या। बिना विराग के आप विद्या नहीं प्राप्त कर सकते। आगे कह रहे हैं विमल। विमल यानी विगत मला, जो मल से रहित हैं, अर्थात मूल और उत्तर प्रकृतियों के मल यानी कर्म से रहते वो विमल हैं। कोई विमल है यहाँ पे? नाम वाले नहीं चाहिए भैया मेरे लिए, नहीं तो बोले प्रकाश भैया, प्रकाश भैया। बोले हम ही तो प्रकाश हैं, तो फिर हम बोलेंगे भैया प्रकाश कहां से? हम ही से तो प्रकाश है। विमल यानी जिन्होंने नष्ट कर दिया है कर्मों को, 8 मलों को, विमल। और कृत, कृति लिखना, कृति, कृति यानी कि नहीं पंडित जी यही तो संभालना है। कृतम अनेन इति कृति, जो हे और उपादेय तत्वों के विषयों में विवेक संपन्न होते हैं वो कृति कहलाते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना इसका विवेक होना चाहिए। बालक बुद्धि में नहीं हो पाता। पेपर देने जाते लोग, पेपर दे के आ जाते, बाद में मालूम चलता बनता था लेकिन लिखा नहीं। देखो किसी को अगर बात का रोग है भैया उसको मूंगफली नहीं खाना चाहिए, मटर नहीं खाना चाहिए, छोले नहीं खाना चाहिए, तुअर की दाल नहीं खाना चाहिए, खारक चीकू आदि नहीं खाना चाहिए, कचरिया भी नहीं खाना चाहिए।
जिसको बवासीर जैसे रोग हो उसको ये सब बात की चीजें नहीं खाना चाहिए, उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए। क्यों? फिर भी लेकिन क्या बताएं संजय भैया, वो चटोरी जीव है ना, उसके चक्कर में सब खाते हैं, फिर परेशान होते फिरते हैं। सही है? ठंडी का मौसम है, मंगोड़ी गरम गरम मिले युवराज और चटनी मिल जाए इमली की, अभी नहीं कुछ करना, अरे देखो अभी पाप लग जाए, तुमने गुटक लिया। लेकिन भैया तुमने बढ़िया मंगोड़ी खाई, उसमें इमली की चटनी ठंडी ठंडी, मजा आ गया, और ऊपर ठंडा पानी, अब बेटा पूरी जम जाएगी, अब फिर तुम खांसते फिरना। एवं होता कि नहीं बेटा, भोजन करो, संतुलित करो, लो सभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आहार ही नहीं करत, भैया शरीर क्या चल रहा फिर हमारा, अब व्यवस्थित आहार करो। पंकज ने चला दी 1 कटोरी इमली की चटनी, भैया कल से हमारी दुकान बंद हो जाएगी, गला रोजी रोटी है, सब बंद हो जाएगी। एक दिन तो आचार्य श्री आहार से लौटे, खांसी आ गई शाम को उनको, तो हमने बोला आचार्य, हम लोगों से पूछते ना आचार्य क्या खाया है, क्या खाया है, सब पूरी चीजें गिनाओ, और उसमें से एक बात तो पकड़ लेंगे, तुमने अंगूर खाया है, किसमिस खाई है। अब हम लोगों ने पूछा आचार्य क्या खाया आपने, तुमने सब गिनाया, बोले भैया हमने कोई खटाई नहीं खाई, पूरा गिनवा दिया। फिर हम धीरे से कहा, वो आप जहां जा रहे होगे ना हार में, वहां रास्ते में केले का ठेला होगा, सो उसको देख लिया होगा, सो उसी से लग गई, नींबू बने होंगे तो उसकी खुशबू आ गई होगी, सो आपको गला लग गया है। भैया अपनी अपनी प्रकृति को देख करके आहार करो। सहज सागर जैसा मठा हम पी लें, सो भैया हमारा तो मठा ही बन जाए। और भैया हमें जैसे देख के आप बादाम मत ले लेना। अपने आचार्य श्री को देख करके इलक विमुख सागर जी थे, इलक विमुख सागर जी उत्तम भैया, उनने तो भैया बोले आप इतना दूध पीते, बोले हम भी पियेंगे, सो उन्हें पी लिया, सो पी तो लिया है, अरे लंगोटी कम पड़ गई थी, उसके बाद कमंडल में पानी कम पड़ गया था, उसके बाद जगह कम पड़ गई थी। आचार्य जी बोले भैया देखा देखी मत करो, अपने अनुरूप साधना करो। समझ गए लालू? ठड़ूला उतने ही खाना जितने पचा पाओ, नहीं तो फिर भैया वर्ती में सब भाग जाए तुम्हें देख के। कृति भाई हे उपादेय तत्वों से संपन्न रहो, विवेक ज्ञान से संपन्न रहो। सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं वो सर्वज्ञ हैं। जो सब जानते हैं देखते हैं लेकिन फिर भी किसी में जाते नहीं हैं, वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। अज्ञानी तो उचकता है, अधगर घघरी, अधभर घघरी आवाज भी करती है, पानी भी छलकाती है। जितने उचकते हैं ना मैं ज्ञानी, समझ लो सब अज्ञानी। ज्ञानी कभी नहीं कहता कि मैं ज्ञानी, ज्ञानी शांत रहता है। कहीं प्रवचन हो या कहीं कक्षा हो, देखना जो उचके स्वाध्याय में ज्ञान के क्षेत्र में, समझ लेना वो अज्ञानी। क्यों अज्ञानी? ज्ञानी की पहचान है वो अपने आप को अज्ञानी ही मानता है, अज्ञानी की पहचानता है वो अपने आप को ज्ञानी ही मानता है। लेकिन भैया आप सब ज्ञानी हो, ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे क्यों अज्ञानी बन रहे हो? सब है उसमें सब। अब वो चाहे जिनेंद्र भैया हो चाहे तुम्हारे शैलेंद्र भैया हो, भैया ज्ञानी हो, अज्ञानी के पीछे क्यों अज्ञानी बन रहे हो? धन धन ज्ञानी है कि अज्ञानी? पुद्गल है, जड़ है, उसके पीछे अज्ञानी क्यों बन रहे हो? भूमि प्रियम हमने देखा बेटा, 2 इंच जमीन के पीछे कितनी लोगों ने एक दूसरे का घात कर दिया भाई। कितनी इंच जमीन के पीछे? भैया छोड़ देते 2 इंच जमीन, माना कि 2 इंच चाहिए भाई, तुम पैसे दे देते उसको 2 इंच जमीन के, जमीन वहीं धई रह गई और दोनों जीव चले गए। ऐसा एक जगह नहीं, हमने कई जगह देखा है। बोले तुमने दुकान 1 फीट बाहर निकाली है, सो हम 1.5 फीट निकालेंगे। भैया ये सब अज्ञानी है, जड़ है,
कपड़े के पीछे कितनी लड़ाई नहीं होती बताओ। हमें नई साड़ी नहीं दिलाई आपने, नहीं तुम्हारी दुकान चलेगी, तुम विकल्प नहीं करोगे तो बोले महाराज साड़ी वाड़ी बिकवा। भैया सुनो, एक साड़ी की दुकान, एक जिनेंद्र भैया की जेवर की दुकान, और तीसरा पवन भैया है क्या आपने, मिठिया जी, एक खाने की दुकान। ये तीन बंद नहीं होती कभी। कितने ही लॉकडाउन हो जाए फिर भी सोने के जेवर बिक रहे कि नहीं? बोलो बोलो बालचंद जी, जिनेंद्र भैया, लोगों के पास धन है कि नहीं? सब है भैया। आगे चलो, समय हो गया आपका। सार्व, इसके बाद कह रहे हैं सर्वज्ञ के बाद अनादि मध्यंत, जो अरहंत बन चुके हैं, ना उनका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, वे अब परम पद में स्थित हैं। कब तक के लिए? कभी तो खत्म होगा भाई। पिक्चर देखते नहीं देखते आप लोग? पिक्चर खत्म होती कि नहीं? आहार करवाते हो, खत्म होते कि नहीं? ऐसी ही कभी उनकी सिद्ध अवस्था भी तो खत्म होना चाहिए भैया। दृष्टांत वो दो जो लगे, हेतु दो, हेतु आभास मत करो। वो सिद्ध परमेष्टि कभी असिद्ध अब कभी नहीं होंगे, अरहंत परमेष्टि अब कभी संसारी छदमस्त नहीं होंगे। आगे कह रहे हैं सार्वा, जो सभी जीवों का हित करने वाला हो, ऐसा सार्व नाम का गुण और संज्ञा अरहंत परमेष्टि की है। और अंत में कह रहे हैं शास्ता। शास्ता यानी हितोपदेशक, जो हितोपदेशी है उसके अंदर सारे गुण हैं। जिसके उपदेश में राग द्वेष आएगा वो उपदेश उपदेशाभास की संज्ञा में ही जाएगा। जहां पर व्याख्या है वो तत्व है, जहां पर व्याख्या के बाहर है वो तत्व नहीं है। तत्व कड़वा हो सकता है लेकिन तत्व तत्व है। समझे भैया? तत्व तत्व है। जो हितोपदेश है, जिससे जीव का हित हो, अहित का परिहार हो और हित में प्रवृत्ति हो, वो ही शास्त्र है। नीरज भैया, वो ही हितोपदेश है। लेकिन भैया हितोपदेश को समझने के लिए भी हित की बुद्धि चाहिए। नहीं तो सोनू भैया भी कमरे में जाके बोले आपने हमारी पूरी धुलवा दी, हमारी मुनि सेवा समिति। भैया बुरी लग रही सो मुनि बन जाओ ना, हैं? अरे भैया कोई समिति एक नहीं हो रही, आप टेंशन नहीं लो। समिति तो बने लेकिन समिति का पालन करें। संजू भी, ओ सोनू भैया सुन रहे? एक तो हमसे आके बोलो महाराज, हमारी लांजे बोलती नहीं तो लालू तो बोले हम तो बैठे ही सुनने के लिए बैठे हैं, मतलब हम बैठे तो हमारी कटे धुले। हाँ भैया तुम कटे और धुले, कर्म कटे पाप धुले, तभी तुम हमारे जैसे बनोगे। तो क्यों नहीं बोलेंगे? और बोलते किससे हैं? शत्रु से बोलते कि मित्र से? संजय भैया बोलो, शत्रु से बोला जाता है कि मित्र से? नहीं, शत्रु से बोलने में आपका हानि है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। हाँ, और मित्र से बोलने में आपका है सुना ही जा सकता है, लेकिन बदले तब तो। लेकिन नहीं बदले तो कहने से क्या मतलब? हाँ, मित्रता का व्यवहार करो, शत्रु भी मित्र बनेगा। कोई भी हो जिससे आपको, देखो आप बचपन की स्कूल की याद करो। स्कूल में क्या होता है, अपनी अपनी पलटन बन जाती, 6-6, 5-5 लड़कों की होती कि नहीं? लेकिन अपने मित्र में बैठ के टिफिन खाते हैं। समझना, धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप होती है, मित्र भी शत्रु भी मित्र बनता है। लेकिन सुनो, हित के उपदेश से। जहां पर जिस भी उपदेश में पर के अहित की चर्चा है वो जिनवाणी किंचित मात्र भी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे भैया, इस जिनवाणी में लिखा है। अब भैया चाहे संजय भैया की कंगी गई हो, कहां है संजय भैया? वो कह रहे आपने अच्छी छुड़वाई हमारी कंगी, सो बोले हमने बाल अब बढ़ाना कम कर दिए। भैया ये हित का उपदेश है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के गुण हैं। आपका समय हो गया भैया।
आप सभी इन 9 प्रकार के नामों से भी वंदना कर सकते हैं और इन 9 प्रकार के से गुणों से युक्त होकर की वंदना कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि संस्कृत में प्राकृत में ही आप किसी की भक्ति करो, आप हिंदी में भी अपने छंद बना के भक्ति करो। निहाल चलिए, इसमें कोई दोष नहीं है। भक्ति अंतरंग से होती है, भक्ति शब्दों से नहीं होती। शब्द तो भक्तांबर के पढ़ लेते हैं, कहां ताले टूट रहे, सिद्ध चक्र विधान हो रहे इतने, कहां आ रहा मैना सुंदरी के अलावा किसी का नाम? क्यों? मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र किया था, सो आप भी करो, लेकिन मैना सुंदरी ने जिस भक्ति से किया था, यशु पापा को बोलना बेटा अपन को इतनी ही भक्ति से करना है। क्या करना है? इतनी ही भक्ति से करना है, सोचना नहीं है, करना है। जब भगवान की भक्ति करो, सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनती हैं। शादी हुई ना किसी के, अरे संजय भैया मधुर की शादी हुई, जब व्यवस्था हुई ना, सुनना आप, जो आपने सोचा था वो भी व्यवस्था हुई, जो नहीं सोचा था वो व्यवस्था भी अपने आप होती रही। बहुत सारे काम आपने नहीं किए, दूसरे लोग करते रहे। कैसे हो गई? अरे वो जो जिसका विवाह है उसका भी तो कुछ पुण्य है कि नहीं है? बोलो बोलो, कहां गए अभिषेक? सब व्यवस्था लेके आते हैं। पापा से बोलना ज्यादा टेंशन मत लो, तुम दुकान टाइम पे ही खोलना, लेकिन भैया प्रवचन मत छोड़ना। वो जिनेंद्र भैया नहीं तो बोले हमारे तो 6 हैं। सुनो, 6 अपना पुण्य 6 प्रकार का लाए हैं। जैसे जैसे आप देखना, एक एक जीव घर से अलग होता है, वैसा वैसा अपना पुण्य का हिस्सा लेके जाता है। जिस दिन देखना आप बिटिया की शादी हो, वो अपना पुण्य का हिस्सा लेके जाती है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास दिखता है, लेकिन वो अपना लेके जाती है। होता कि नहीं भैया? अपने अपने पुण्य के हिस्से को संभालना है, हित की उपदेश की ओर दृष्टि ले जाना है, निज के हित की ओर ले जाना है। संजय भैया देखो, हमारी बुरी लग जाए तो तुम आ जाओ, काय में? हमारी समिति में। कौन सी? वही मुनि समिति नहीं, मोक्ष मार्ग की श्रवण समिति एक ही है, वो नमो लोय सभ्य साहुड़म। जे मोबाइल वाली नहीं करना, जो नमोकार वाली है भैया, उस समिति में जाना। जितने लोग पूजा अभिषेक करते हैं, भक्ति करते हैं, विधान करते हैं, वो हाथ जोड़ करके भगवान से एक ही विनती करना, भगवान अगर मेरी इस पूजा का कोई फल हो तो मेरा नाम एक बार नमो लोय सभ्य साहुड़म में आ जाए। इतना कर सकते विनय भाई? इतना कर सकते हो? आप पपौरा जाओ, मंदिर जाओ, कोई भी मंदिर जाओ, बिनी छतरपुर में रहो, कहीं भी रहो, हाथ जोड़ करके पंकज एक ही भावना करना, हे भगवान मेरा एक बार नमो लोय सभ्य साहुड़म में नाम आ जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी भक्ति का कुछ फल हो तो मैं सिद्ध बनूं। इस प्रकार समझना। आप सभी आत्म कल्याण के लिए आपको स्वीकारें और उनकी भक्ति करें। कल अपन जिनवाणी का स्वरूप समझेंगे कि शास्त्र शास्त्र हैं, शास्त्र शस्त्र नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की